2023 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं, तो आज आपको एक हम मॉडल सेट कराने वाले हैं और यह मॉडल सेट आपका उस प्रकार से है जो आपके एग्जाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन को पूछा जाएगा। यहां पे आप देख सकते हैं इसी प्रकार से जब आप परीक्षा देने जाइएगा तो आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा। सबसे पहले आपको हम समझा देते हैं, यहां पे आपको कोने में विषय कोड आपको लिखा हुआ मिलेगा। अगर आप प्रथम पाली में परीक्षा देंगे तो आपका विषय कोड 110 होगा। यहां पे आपका सीट कोड मिलेगा। अब देखिए ये जो सीट कोड है ये कोई भी आपका सीट कोड हो सकता है, वो ए बी सी डी कोई भी हो सकता है। उसके बाद से यहां पे लिखा हुआ मिलेगा सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2023 एनुअल एग्जाम के लिए। यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट का नाम होगा, जैसे कि मैथमेटिक्स है यानी कि गणित है तो यहाँ पे आपको गणित लिखा गया है। आपको बता दें कि यहाँ पे कोने पे लिखा गया होगा कि आपके प्रश्न पत्र में कितने प्रश्न हैं। जैसे आपको यहाँ पे दर्शाया गया कि 60 आपका ऑब्जेक्टिव इस पर से पूछा जाएगा, 27 आपका लघु उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाएगा और 8 आप सभी का दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के 95 प्रश्न इस साल आपके बिहार बोर्ड की परीक्षा में जो है पूछा जाने वाला है। यहाँ पे आपको कुल पृष्ठों की संख्या दी गई होगी और यहाँ पे नीचे आपको बता दें कि कितने अंक का यह परीक्षा होता है आपको दिया गया होगा। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि 100 नंबर का आप सभी का परीक्षा होता है। यहाँ पे आपका प्रश्न पत्र क्रमांक दिया गया होगा, तो इन सारी चीजों को पहले अच्छे से मिला लेना है कि कहीं पे इसमें कटा फटा या कुछ तो हुआ तो नहीं है। क्योंकि देखिए आपकी प्रश्न पत्र जो मिलता है, जो सेट कोड मिलता है और जो आप सभी OMR शीट में भरिएगा उसी से आपका चेक होगा। तो आज हम जो आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आइए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की। और एक बार आप सभी हुंकार भर करके ये शेयर कर दीजिए, फटाफट से शेयर कर दीजिए सभी बच्चों के पास, बिल्कुल शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और क्रैश कोर्स का आप लोग क्लास लेना मत भूलिएगा। आपको बता दें मात्र 50 दिन में पूरी आपकी सब्जेक्ट की तैयारी हम करा रहे हैं, वो गणित हो विज्ञान हो, 2 सब्जेक्ट की तैयारी तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यानी कि फिलहाल चालू है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट से, आप लोग सारा वीडियो देख लीजिएगा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की जवाब दिए तो देखते हैं कि कौन बच्चे सही कर पाते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि बिंदु -3,5 किस चतुर्थांश में स्थित है। यह किस चतुर्थांश में है? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो आपको हम बतलाना चाहेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखिए समझते रहिएगा गणित में, ये आपका होता है चतुर्थांश। इसे कहते हैं हम लोग प्रथम पाद या चतुर्थांश, इसे कहते हैं द्वितीय पाद या चतुर्थांश, इसे कहते हैं तृतीय पाद या चतुर्थांश और इसे कहते हैं चतुर्थ पाद या चतुर्थांश। इसमें जो भी संख्या होती है ये दोनों का दोनों प्लस में होता है, इतना बात याद रखिएगा। इसमें पहली संख्या माइनस होती है, दूसरा संख्या प्लस होता है। इसमें दोनों का दोनों संख्या माइनस में होती है और इसमें पहला संख्या प्लस होता है, दूसरा संख्या जो होता है वो माइनस होता है, ठीक ना। तो यहां से ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, -3 और +5, यानी कि पहले माइनस दे रहा है और उसके बाद से प्लस दे रहा है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, द्वितीय पाद या चतुर्थांश हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्या आप सभी सही किए हैं? बिल्कुल नीचे कमेंट कीजिए सही किया है। चलिए तैयार है अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं तो आपके स्क्रीन पे देखिए ये क्वेश्चन बहुत शानदार है और ये बिहार बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चन जो मॉडल सेट जारी किया गया था क्वेश्चन है वही आपका मॉडल सेट आप यहाँ पे देख रहे हैं। इससे देखिए इसको पढ़ाने से फायदा ये होगा कि आपको अंदाजा लगेगा कि हाँ परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न आता है और उसे कैसे आप सॉल्व कीजिए। देखिए हर एक क्वेश्चन को हम आपको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। है चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन का जवाब बताइए, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। जब आपको हमने क्रैश कोर्स पढ़ा रहा था तो परिमेय संख्या के बारे में बहुत अच्छे तरीके से हमने बता दिया है और 2 से 3 नंबर केवल परिमेय और अपरिमेय संख्या से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। तो आप सभी तैयार है, बता दीजिएगा इसका जवाब, बताइए क्या होगा। देखिए परिमेय संख्या वैसी होती है जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकें। क्या कर सके, P/Q के रूप में लिख सकें, जहां P और Q दोनों का दोनों पूर्णांक होना चाहिए। अब देखिए आपको हमने वहां पे बतलाया था कि पूर्णांक 3 प्रकार की होती है। एक होती है धनात्मक पूर्णांक जो प्लस में होती है, एक होती है ऋणात्मक पूर्णांक और एक होती है शून्य पूर्णांक। काफी बच्चे जानते होंगे कि 2 ही पूर्णांक होता है, एक धनात्मक पूर्णांक एक ऋणात्मक पूर्णांक, लेकिन ऐसा नहीं है। पूर्णांक जो होती है वो 3 प्रकार के होता है। एक होता है धनात्मक पूर्णांक, एक होता है ऋणात्मक और एक होता है शून्य पूर्णांक। तो हमने बताया था। चलिए तो यहां से आप लोग सही क्या कर रहे हैं, बिल्कुल। तो यहां से आपको ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ऑप्शन कह रहा है कि 2√3/√3 दिया गया है। अब देखिए ध्यान से, √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा कितना, केवल 2 और 2 क्या है
आपका एक धनात्मक पूर्णांक है। 2 को आप 2/1 लिख सकते हैं, यानी कि इसे आप p/q के रूप में लिख दिए। तो जब आप इसे p/q के रूप में लिख दिए, यानी कि इसे आप अंश बटे हर के रूप में लिख दिए, तो कोई भी संख्या होगी अगर आप उसे अगर अंश बटे हर के रूप में आप लिख देंगे तो आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। बशर्ते यहाँ पे नीचे 0 नहीं आना चाहिए, यानी हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर का मान 0 नहीं होगा तो आप सभी समझिएगा कि क्या है वो आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, अगर वो p/q के रूप में लिखा गया होता। समझ में आ रहा? बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए दिक्कत नहीं होगा, आपको हर एक क्वेश्चन को बहुत ही कंसेप्ट तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझते जाना है, जिससे कि आपको परेशानी नहीं होगा। चलिए, हम आपके लिए बेहतर से बेहतर कर पा रहे हैं। मेरा किताब भी मार्केट में आ चुका है, आपको पता होनी चाहिए। मेरा खुद का किताब जो पिछले वर्षों से धमाल मचा रहा है, तो आप ले सकते हैं। कैपिटल पब्लिकेशन मांगेगा तो मिल जाएगा, फिर अमेज़न पे भी उपलब्ध है, या फिर मेरे वेबसाइट या फिर मेरे ऐप से उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये कहां पे मिलेगा और ऐप में कहां पे मिलेगा, पीडीएफ नोट्स वगैरह सब कुछ बताएंगे आपको। बस आप अंतिम तक बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए, इस वीडियो से मैं दावा करता हूं कि अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आपको हम उस तरीके से बता देंगे जिससे कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी तरीके से बना दीजिएगा। जैसे कि आपने देखा 2 क्वेश्चन हमने कितने अच्छे तरीके से बताया। अगर उसके अलावा कोई दूसरा अगर क्वेश्चन आता है उसी के आधार पर बना दीजिएगा ना। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि एक द्विघात समीकरण का घात कितना होता है। तो देखिए, द्विघात समीकरण किस रूप का होता है, तो ax² + bx + c के रूप का होता है। ये द्विघात समीकरण होता है। द्विघात समीकरण के जो शून्यक होते हैं वह अल्फा और बीटा होते हैं। क्या होते हैं? अल्फा और बीटा होते हैं। यानी कि कितने शून्यक हो गए? 2 शून्यक हो गए, एक अल्फा एक दूसरा बीटा। तो क्या हो गया यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका ये। देखिए, घात कितना होता है, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे शून्यक नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है केवल घात। क्या पूछ रहा है बाबू? घात पूछ रहा है। यानी कि ax² + bx + c कह रहा है, यहां से घात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? घात पूछ रहा है। तो घात कितना हो जाएगा? 2 होगा, क्योंकि +2 होता है, ax² होता है, यानी कि स्क्वायर में होता है, यानी कि वो घात 2 होता है। अगर देखिए शून्य की बात करते हैं तो शून्य भी 2 ही होता है। ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। देखिए, इससे क्या होता है, मोटिवेट होते हैं और आपके लिए बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति। और देखिए, काफी बच्चे कहते हैं कि त्रिकोणमिति इतना कठिन है। देखिए, कोई ऐसा चीज होता है ना जिसे कठिन कह के उसको कठिन बना दिया जाता है, कठिन होता नहीं है। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि sin² 45 डिग्री + cos² 45 डिग्री का मान क्या होगा। आप कहेंगे सर ये कैसे बनेगा, त्रिकोणमिति तो हम लोग को समझ में नहीं आता। काफी समय 90% बच्चों का यह कमेंट आता है कि त्रिकोणमिति समझ में नहीं आता है। ठीक ना। तो देखिए, त्रिकोणमिति बहुत आसान होता है, वह इजी होता है, और जितना भी उसमें सूत्र है वह सब सूत्र आप खुद ब खुद बना सकते हैं, उसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे आपको। देखिए, त्रिकोणमिति में जो इसका मान होता है, जैसे sin 45, sin 30, tan 45, tan 30, है ना, उसका मान आप लोग याद करते होंगे, रटते होंगे, लेकिन वो रटना नहीं है, वो तो इतना इजी है, जब बताएंगे तो मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, फिलहाल आइए इस क्वेश्चन की हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप सभी एक सूत्र याद किए होंगे कि sin² θ + cos² θ बराबर, बताओ कितना होता है, याद किए हो? बिल्कुल, कहेंगे सर 1 होता है। क्या होता है? sin² θ + cos² θ बराबर 1 होता है। यानी अगर sin² में थीटा का जितना वैल्यू होगा उतना ही वैल्यू अगर cos² में होगा तो मान उसका 1 होगा। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए, यहाँ कह रहा है कि sin² 45 डिग्री और प्लस कह रहा है cos² 45 डिग्री। तो यहाँ पे भी 45 है, यहाँ पे भी 45 है, तो मान क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। अगर इस तरीके से भी आपको पता नहीं है तो इसका एक दूसरा तरीका होता है कि इन दोनों का मान आप याद कर लीजिए। इनका sin² 45 का मान कितना होता है और cos² 45 का मान कितना होता है, और दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तभी एक आएगा, है ना। तो ये तरीका होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। तो सबसे आसान होता है आपका क्या चीज? सूत्र वाला, यानी कि sin² 45 डिग्री cos² 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। अगर यहाँ पे पूछ देता कोई दूसरा मान देता, लेकिन sin² और cos² भी देता, मान दोनों का सेम देता, क्या होता? बी एक होता, है ना। तो ये सूत्र होता है सारा का सारा, तो इस चीज को आप याद कर लीजिएगा। अगला देखिए, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? एक बार बोल दो, फटाफट से बोल दो समझ में आ रहा है। और एक बार आप लोग हुंकार भर दीजिए कि हाँ सर, हम लोग जो है इस वर्ष जो है बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट लेकर आने वाले हैं। और आज जो आप 50 क्वेश्चन पूछने की दावा कर रहे हैं, तो 50 में हम लोग 50 सही करेंगे। बिल्कुल करोगे ना सही? बिल्कुल करोगे ना सही? बिल्कुल सही करना। चलो बात करते हैं क्वेश्चन की। हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हम सभी कह रहे हैं कि परियक्ता का अधिकतम मान क्या होता है। परियक्ता ये सबसे अंतिम वाला चैप्टर है, और परियक्ता भी चैप्टर बहुत ही आसान होता है। बता दें, इस चैप्टर से लगभग 10 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो परियक्ता का अधिकतम मान होता है 1। क्या होता है? 1 से ज्यादा परियक्ता का मान नहीं निकल सकता है। सबसे ज्यादा क्या होता है? 1 होता है। तो आएगा तो छोड़ोगे, इसे नहीं छोड़ेगी। देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। चलो
अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ चुका है और इसको हमने पढ़ाया भी है, और जब आपको क्रैश कोर्स पढ़ा रहे थे उसमें भी इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था कि पाई क्या है। पाई है एक, तो पाई एक आपका अपरिमेय संख्या है। क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम आपसे पूछे, बताओ, अगर हम आपसे पूछे कि 22/7 क्या है, बताओ 22/7 तब क्या है? क्योंकि पाई का वैल्यू होता है 22/7, ये आमतौर पे आप यूज करते हैं। तो अगर हम पूछे कि पाई तो आपने बता दिया कि सर ये अपरिमेय संख्या, बिल्कुल यहां तक आपने सही कहा है। लेकिन पाई का वैल्यू 22/7 होता तब 22/7 होगा क्या होगा? अब ये हो जाएगा परिमेय। क्या हो जाएगा? ये परिमेय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसे हम लोग p/q ग्रुप में लिख दिए हैं, और जब भी हम लोग जिसे भी p/q ग्रुप में अगर हम लिख दे तो उसे हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। समझ में आया? अब इस चीज को भी आगे डिस्कस हम आपको कर देंगे। इसके पूरी अगर चाहते हैं पाई के बारे में तो उसके भी बारे में जरूर बताया जाएगा। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप लोग एक एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देखिए, हर एक सब्जेक्ट का तैयारी जबरदस्त तरीके से होगी, टेंशन आपको नहीं लेना है। थोड़ा सा वेबसाइट और ऐप पे आपके लिए कंटेंट यानी कि पीडीएफ वगैरह अपलोड किया जा रहा है, जिसके कारण थोड़ी सी समस्या हो जाएगी। रात को 4 बज जाता है, 3 बज जाता है, उस समय तक हम काम करते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, भले ही देर सुबह तक सोए रहते हैं, लेकिन आपके लिए काम कर रहा है। जितना जल्दी हो सकता है हमारी कोशिश है, जितना जल्दी हो सकता है सारा का सारा कंटेंट आपको अपलोड कर दे, वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, मॉडल पेपर हो, टेस्ट हो, क्यूज हो, सब चीज। ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए या क्लास डिस्टर्ब होगा तो उसमें परेशान मत होइएगा। हमारी कोशिश है कि आपको डिस्टर्ब हम ना करें, जैसे भी हम आपके लिए जरूर हेल्प करेंगे। चलिए, जैसे लाखों छात्रों की हमने हेल्प की उसी प्रकार से इस साल भी जबरदस्त करना है। अगला क्वेश्चन है कि बहुपद x² + 2x + 1 का घात एक शून्य क्या होगा? क्वेश्चन है कि बहुपद x² + 2x + 1 का एक शून्यक बताना है। तो देखिए, शून्यक बताने के लिए जो भी आपका समीकरण दिया गया होगा उसके बराबर आप लोग 0 कर लीजिएगा। ठीक है, जिसको पता है वो देखिए, जब भी आप बैठते हैं पढ़ने के लिए तो आप कॉपी कलम ले करके बैठिए, बिल्कुल कॉपी कलम लेकर के बैठिए, और क्वेश्चन जैसे आता है आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो क्या क्वेश्चन है, यहां पे देखिए सॉल्व कर देते हैं। x² + 2x + 1 है। क्या है? x² + 2x + 1 शून्यक निकालना है, तो इसके बराबर आप कर लीजिएगा 0। जब भी आप 0 कर लीजिएगा तो देखिए शून्य कैसा निकाला जाता है, ये पहला जो पद होता है ये तीसरे पद से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि गुणा करते हैं। तो x² में x से 1 से गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा? तो x² ही हो जाएगा, क्योंकि x² में जब 1 से गुणा करेंगे तो x² होगा, बिल्कुल। अब इस x² को इतने अच्छे प्रकार से इसे विभक्त किया जाता है, बांटा जाता है, ताकि बीच वाले मान के बराबर हो जाए। तो कहिए, और बीच वाले मान के बराबर हो जाए और उसको गुणा किया जाए तो फिर वही मान प्राप्त हो जाए। कैसे? ध्यान दीजिए, ये x² है तो x² को हम x² लिख देते हैं। ठीक है, चलो अगर हम यहां पे इस 2x के बदले अगर हम यहां पे लिख दें x + x, बोलो सही कि नहीं? x + x, तो x + x 2x हो जाएगा, और x में x से गुणा करेंगे तो x² आ गया कि नहीं आ गया? बस इतना अगर चीज आपने समझ गया, अगर आप इतना चीज निकालने को पता हो गई तो समझिए कि आप जो है, आपको से यह क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा और आप बना दीजिएगा। एक बार और समझिए कैसे हमने बनाया। देखिए, जो भी समीकरण दिया गया होगा आपको उसको लिख लेना है, जैसे कि x² + 2x + 1 दिया गया है तो बराबर इसके 0 कर लीजिएगा जब शून्यक निकालना होगा। तो उसके बाद से यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये पहले वाला जो पद होता है ये तीसरे वाले पद में आप लोग मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी कि गुणा कर दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा। अब जब x² हो जाएगा तो x² को इतने अच्छे बराबर भागों में बांटा जाता है ताकि अगर हम लिखे तो इस वाले मान के बराबर हो जाए, उसे गुणा करें तो वो मान प्राप्त हो जाए। जैसे x² का x² रहने देते हैं और 2x के बदले हम यहाँ पे लिख लेते हैं x + x + 1 बराबर 0, क्योंकि देखिए x में x से जुड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, और x में x से गुणा करेंगे तो 2x², ये x में x से गुणा करेंगे तो x² आ जाएगा, और +1 तो +1 हमने यहाँ पे रख दिया है, कोई यहाँ पे चेंजिंग नहीं किया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 4 पद में हो गया। अब यहाँ में दोनों में से हम यहाँ पे कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? कॉमन लेंगे। तो देखिए यहाँ पे x है, इन दोनों में से कॉमन एक बार, और इन दोनों में से कॉमन का मतलब होता है दोनों में मिलता जुलता कौन है। तो इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x को बाहर करेंगे तो यहाँ पे बचेगा x और प्लस बचेगा यहाँ पे 1, क्योंकि x को यहाँ हमने बाहर कर लिया है। तो x में x से गुणा करेंगे x² हो जाएगा, और x में 1 से गुणा करेंगे तो x हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? क्लियर? बिल्कुल। अब क्या करेंगे? अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो बताओ इन दोनों में से क्या कॉमन होगा? इसमें तो x है लेकिन इसमें x नहीं है, लेकिन इसमें 1 हो सकता है और इसमें भी 1 है, यानी 1 को कॉमन लेंगे। तो 1 अगर हम कॉमन लेंगे x में से तो केवल बचेगा x + 1 बराबर क्या हो जाएगा? इक्वल 0। अब देखिए ये दोनों और ये दोनों एक पद दिखाई दे रहा है तो इसको लिख लेंगे एक जगह। ठीक है,
अब ये वाला x और ये वाला 1 +1 इसको लिख लेंगे एक जगह, बराबर हो गया 0। अब देखना ये दोनों मान आपस में बराबर आ गया है, तो इन दोनों में से कोई भी अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो -1 होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए यहां से हम लोग जब x + 1 बराबर 0 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। x + 1 × x + 1, तो अगर हम x + 1 बराबर 0 रखते हैं तो -1 होगा। दोनों एक ही है तो मान एक एक को आएगा। देखिए ये अलग अलग भी हो सकता है, इसके कोई मतलब ये नहीं है कि हाँ एक ही आएगा यहाँ पे मान, लेकिन हाँ यहाँ पे बनाते वक्त यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे आएगा वही यहाँ पे आना चाहिए, तभी आपका समीकरण सही है, यानी कि तभी आप निकालने का प्रोसेस आपका सही है। अगर यहाँ पे x + 1 आ गया, यहाँ पे x + 2 आ गया, समझिए कि आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ किया, यानी कि इसको तोड़ने में आपने गड़बड़ कर दिया है। तो इस चीज को समझिएगा, यानी कि अब यहाँ पे आंसर क्या निकल गया, -1। कहां पे ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर दिया गया बी नंबर में, ठीक ना, समझ में आया। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो क्या बना दोगे, बिल्कुल बना दोगे, छोड़ोगे नहीं ना। अरे काहे लिए छोड़ोगे यार, जब पढ़ रहे हो जबरदस्त तरीके से तो रिजल्ट भी आएगा आपका जबरदस्त तरीके से ना, बिल्कुल शानदार। चलो अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो, बिल्कुल पूछिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, चलिए ये रहा, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, कंसेप्ट के माध्यम से भी समझा कीजिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। एक वृत्त पर, मान लो कि ये वृत्त है, ठीक ना, ये अंडा की तरह बन गया ना चलिए इसको अंडा की तरह मत बनाओ, इसको समझ लो। अरे मीटो यार, चलो इसको यहां पे मान लो तो ये वृत्त हो गया आपका, ठीक है, फिर अंडा ही बन रहा है, चलो उसे कोई मतलब नहीं, हम लोग को समझना है केवल। यहां से एक स्पर्श रेखा खींचिए, फिर यहां से भी आप खींच सकते हैं। स्पर्श का मतलब है छू के जाए, यहां से खींचिए, यहां से खींचिए, यहां से खींचिए, यहां से खींचिए, मतलब जितना मन करे उतना खींचिए, यानी कि अनगिनत हो जाएगा, यानी अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ऑप्शन सही सी कर रहे हो, सी दे रहे हो जवाब, बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर। चलो आगे बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की, समझ में आ रहा है, बिल्कुल। अगला देखिए, अगला कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, और ये क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। क्वेश्चन कह रहा है कि आंकड़ा 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर क्या होगा। परिसर बताओ। तो अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा बता दोगे, कैसे बताओगे। देखिए परिसर कहने का मतलब होता है, परिसर वही होता है अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, बोलो सही, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, न्यूनतम मान, ठीक है, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम, ऐसे समझ लो। अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान करने का मतलब क्या हो गया कि ज्यादा में से कम को घटा दीजिए, तो ज्यादा इसमें कौन है 30, सबसे कम कौन है तो है आपका 9 है ना जी, 9, तो 30 में से 9 को घटाए कितना होगा 21 होगा, कितना होगा 21 होगा, ठीक ना। हाथ में थोड़ा सा हमको ज्यादा पसीना होता है जिसके कारण इसको मिटने में थोड़ा सा समस्या हो जा रहा है, ठीक ना। इसलिए से हाथ में मेरा जो है ना सबसे ज्यादा, अब बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है, पसीना की बात करें ना तो पसीना जो है काफी सारे बच्चों के हाथ में होता है, ठीक है। मेरे हाथ में तो सबसे ज्यादा होता है, पूरा हाथ भींग जाता है, और जगह पसीना होना हो पता नहीं, कुछ लोग कहता है कि बीमारी है, कुछ लोग कहता नहीं होता है। और मेरे घर में मेरा में भी है, मेरे भाई में भी है, मतलब कि ये हम देख रहे हैं, और भी बहुत बच्चों से बात किए तो बोलता है सब हाँ मेरे हाथ में पसीना होता है, पसीना मेरे हाथ में बड़ा ज्यादा होता है। चलो तो इसलिए थोड़ा सा मिटने में कभी कभी परेशानी कर दे रहा है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन जो है, साइन 90 माइनस जो थीटा होता है वो किसके बराबर है। तो देखिए ये सूत्र है आपका, साइन 90 माइनस जो थीटा होता है वो cos थीटा के बराबर होता है। किस थीटा के बराबर होता है, cos थीटा। cos थीटा कहां पे दिया गया, ऑप्शन नंबर दिया गया सी नंबर में, बोलो सही कि नहीं, बिल्कुल सही है ना, समझ में आया ना, बिल्कुल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। अगले नंबर हम क्वेश्चन की बात करें तो अगला नंबर क्वेश्चन हम सभी का कह रहा है कि किसी घटना के लिए, देखिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि किसी घटना के लिए, 1 सेकेंड, किसी घटना के लिए P इंटू ई प्लस P इंटू नॉट ई, यानी कि नहीं ई है, इसकी प्रक्रिया क्या होगी, यानी कि प्रक्रिया होने की या प्रक्रिया नहीं होने की जो योग होती है वो क्या होती है। तो आप सभी जानते हैं कि सर एक होती है, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, क्या होती है एक होती है, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल राइट सर। चलो आगे बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। अगला नंबर क्वेश्चन हम सभी का 11 बड़ा शानदार प्रश्न है कि 9, 10, 11, 9, 10, 11, 11, 5, 7, 6 का बहुलक क्या होगा। अब देखिए बहुलक कौन होता है, बहुलक वही होता है जो सबसे ज्यादा बार आया हो, यानी कि उसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है। तो देखिएगा कि 11 सबसे ज्यादा बार आया है, यहाँ पे भी 11 है, यहाँ पे भी 11 है, यहाँ पे भी 11 है,
तो क्या हो जाएगा आंसर 11 हो जाएगा। तो बिल्कुल अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बना दोगे कि नहीं बना दोगे? बिल्कुल बना दोगे। समझ में आ रहा है? देखिए समझते जाना है कंसेप्ट के माध्यम से भी जो भी आपको चीज बताया जा रहा है। देखिए क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं यार आपसे। और देखिए जब आपको पढ़ाया जा रहा है, देखिए काफी बच्चों के मन में ये रहता है कि सर पढ़ा रहे तो आएगा ना, अरे यार तो नहीं आएगा। तो अगर आने वाला नहीं होता तो हम लोग काहे पढ़ाते, आपके लिए क्या इतना मेहनत करते? क्योंकि एक वीडियो को बनाने में जितना मेहनत लग जाता है वो खुद हम लोग जानते हैं। तो आने वाला ही पढ़ाया जाता है ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो, आपको कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, आप बढ़िया भविष्य में अच्छा कर सके। क्योंकि देखिए गुरु के लिए सबसे बड़ी चीज यही होती है कि आप जो है बहुत ऊंचा जाए। गुरु कभी भी नहीं चाहता है कि आप उनसे छोटा रहे, वह चाहता है कि हमेशा आप उनसे आगे ही निकले, ठीक ना। तो देखिए ऐसे में आपको परेशान नहीं होना है। आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है, देखिए भले ही कभी कभी, देखिए कभी कभी ऐसा होगा जो क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं उसमें केवल अंक चेंज करके पूछ दिया जाएगा, वो कभी कभी होगा, ऐसा नहीं कि बार बार होगा, ठीक ना। तो इसमें टेंशन नहीं लेनी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं है। और बहुपद नहीं है कहने का मतलब हो गया कि देखिए बहुपद होने के लिए हम लोग का एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस, कह रहा है कि बहुपद नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये भी बहुपद है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में अगर होगा तो बहुपद हो जाएगा। तो ये भी है, ये भी है, ये भी एक्स स्क्वायर के पद में, लेकिन ये क्या है 3x के पावर 5 है। तो 5 में तो बहुपद होता नहीं है, तो 5 में जब बहुपद नहीं होता तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये बहुपद आपका नहीं है, ठीक ना। चल आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा क्वेश्चन तो आप लोगों तो आपको फटाफट बता देते हैं कि आप क्या टिक कर दीजिएगा, लेकिन अगर सब्जेक्टिव में आएगा उसको भी बता देते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि साइन जो है कितना डिग्री है 35 डिग्री, बटे कॉस जो है वह 55 डिग्री बराबर क्या होगा? तो देखिए ऐसे अगर आएगा आपके ऑब्जेक्टिव में तो बिना सोचे समझे एक पे टिक कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? एक पे टिक कर दीजिएगा। कोई टेंशन हो रहा है? नहीं हो रहा। चलो एक पे टिक कर दीजिएगा। अगली चीज कि अगर यह सब्जेक्टिव में आ जाता अब क्या करना होगा? तो किसी एक मान को इसमें चेंज कर लिया जाता है। जैसे साइन 35 डिग्री है तो साइन 35 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 55 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 90 में से 55 को घटाएंगे 35 आ जाएगा, बिल्कुल। अब बट्टे नीचे क्या है? cos 55 है, cos 55 है। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा जानते हैं आपको क्या होता है? cos थीटा, तो हो जाएगा cos और थीटा का जगह हो जाएगा 55 डिग्री, 55 डिग्री हो गया। और नीचे क्या है? cos 55 डिग्री, cos 55 डिग्री। तो cos 55 से cos 55 कट गया, बचेगा कितना? 1। तो वही तो हमने बता दिया कि आप मार दीजिएगा टिक 1 पे। तो जैसे ही ये क्वेश्चन आएगा आपको सीधा सा आपको इस तरीके से जवाब दे देनी है। चलो आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। तैयार हो ना? बिल्कुल एकदम। देखिए जब तक क्लास खत्म नहीं होता है, जब तक पूरा का पूरा आप लोग हुंकार भर के एकदम जवाब नहीं देते हैं जबरदस्त तरीके से, तब तक आपको कहीं नहीं जाना है। देखिए भटकना नहीं है, भटकिएगा तो भटकते रह जाइएगा। और गणित की क्लास वैसे भी आपको कहीं नहीं चल रही है और हम ही जो आपको चला रहे हैं, है ना। ये होनी चाहिए आपके पास जबरदस्त तरीके से तैयारी। देखिए मां सरस्वती आपको सफलता जरूर देंगी, बस आप ईमानदारी से तैयारी कीजिए। हम बार बार कहते हैं बस आप लोग ईमानदारी से तैयार कीजिए, क्योंकि सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों। अब हेड भी आपका होगा, टेल भी आपका होगा, है ना। चलिए अब आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। ओके, तो क्वेश्चन अगला कह रहा है कि एपी बराबर दिया गया, कि एपी का मतलब क्या हो गया? समांतर श्रेणी हो गया। समांतर श्रेणी में दिया गया है कि -3 -1/2 2 डॉट 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 का 11वां पद क्या होगा? देखिए इसमें आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं जिसे आपको ज्यादा फॉर्मूला का यूज नहीं करना होगा, आप आसानी से बना दीजिएगा। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसमें से जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहां से प्रथम पद ज्ञात करना होगा। प्रथम पद ज्ञात यानी कि प्रथम पद पता होना चाहिए, पता होनी चाहिए। तो प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं। ए बराबर जो सबसे पहला होगा उसे कहते हैं प्रथम पद। ये हो जाएगा -3। समझा कि समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझे ना। चलो अब यहां से हम लोग को ज्ञात करना होता है सारवंतर। क्या ज्ञात करना होता है? सारवंतर ज्ञात करना होता है। चलो क्या ज्ञात करना होता है? सारवंतर। सारवंतर को हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं, डी से सूचित करते हैं। डी बराबर होता है दूसरा पद में से पहला पद, यानी कि a2 माइनस a1। तो a2 का मान यानी कि दूसरा पद क्या है? -1/2। तो -1/2 में से घटेगा -1 a1। तो a1 का पद क्या है? -1। तो यहां पे लिख देते हैं -3 है। चलो आगे अब इसे सॉल्व कीजिए। -1/2 का 1/2 लिख देते हैं। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया 3। यहां कुछ नीचे नहीं है तो यहां पर लगा देते हैं 1। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़ बनाने आता है ना? बिल्कुल सबको बनाने आता है। तो 2 और 1 का भिन्न का आप लोग एलसीएम निकाले, क्या होगा? 2 होगा।
2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 1, 1 में 1 से गुणा कीजिएगा हो जाएगा माइनस का 1 प्लस। ये आप देखिए 1 में कितना बार में भाग जाएगा, तो 2 बार में 2 बचेगा, 2 में ऊपर 3 से गुणा कर देंगे हो जाएगा 6। ये तो भिन्न का जोड़ है, ये तो सबको जानते हैं। -1 और +6 कितना होगा 5 बटे नीचे कितना हो जाएगा 2, यानी कि डी का वैल्यू निकल गया हम सभी का 2। जब डी का वैल्यू निकल गया और ए का वैल्यू पता चल गई, तो ए और जब डी पता चल गए तो 11वां पद बताना है। तो 11वां पद के लिए ये फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ये कितना पद पूछा है, 11वां पद पूछा है, तो सिंपल क्या करना है आपको, लिखना है a + 11 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 10 और उसमें कर दीजिएगा d बस। अगर यहाँ पे 20वां पद पूछा तो लिखेगा a + 19d। अगर आपको 35वां पद पूछे तो क्या लिखेगा a + 34d। यानी कि जो भी पद पूछेगा उसमें से एक घटा करके उसमें d से गुणा करके a को जो मान जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे a का वैल्यू जो है -3 है प्लस 10 और d का वैल्यू हमने निकाला है 5/2। अब देखिए 5/2 हो गया, यहाँ देखिए 2 × 5 = 10 और यहाँ पे -3 और प्लस 5 × 25 हो गया। अब देखिए -3 और यहाँ पे 25 है, कितना हो जाएगा, हो जाएगा 22 हो जाएगा ना। तो आपका आंसर निकल गया 22, यानी कि 11वां पद हम सभी का क्या होगा, ये 11 बराबर हो गया 22। 22 कहां पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ऑप्शन हो गया ए नंबर। कुछ नहीं करना है, जब भी आपसे कभी भी पूछे कि आप इतने पदवा बताइए, यानी कौन से माने बात, यानी कि समझ लीजिए 20वां पद बताइए, तो 20वां पद बताने के लिए a + 19d कर दीजिएगा। 35वां पद पूछेगा तो a + 34d कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल करके चला आएगा। लेकिन a और d का वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। a कौन होता है, जो सबसे पहला होता है, d कौन होता है, दूसरा पद में से पहला पद होता है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल यानी कि शून्यकों का गुणनफल, तो ये किस आपके बहुपद का है, तो ये द्विघात बहुपद का है। द्विघात बहुपद के शून्यकों का शून्य कौन कौन होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं। क्या होता है, अल्फा और बीटा होते हैं। कह रहा है कि इसके मूलों का गुणनफल, यानी कि इन दोनों का गुणनफल अल्फा × बीटा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अल्फा × बीटा पूछ रहा है। तो अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू पहले आपको पता होनी चाहिए, तभी तो बताइएगा, है ना। या फिर इसका एक डायरेक्ट सूत्र होता है कि अल्फा × बीटा बराबर होता है c/a। क्या होता है, c/a होता है। तो c/c का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 1 है, 1 है, क्या हो जाएगा 1/a। a का वैल्यू कितना है 4 है, क्या हो जाएगा 4। तो क्या हो गया, निकल गया 1/4। 1/4 कहां पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में। तो बिल्कुल सही किए, सही हो गया, बिल्कुल ऐसे बना दोगे कोई भी आएगा। अगर आपसे पूछे कि बताओ, अगर पूछे कि इसका योगफल क्या होगा, यानी कि अल्फा + बीटा, तब क्या होगा, अल्फा + बीटा बराबर होता है -b/a। क्या होता है, -b/a। तो -b/a मान रखे बना दीजिएगा। अगर योग पूछे तो, यहां पे पूछ रहा था गुणनफल, तो हमने निकाल दिया आपका गुणनफल। चलो क्लियर, यहां तक क्लियर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हमने आपको बताया है कि अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं जो भी चीज, और क्रैश कोर्स की जब आपके हमने शुरुआत कर दी है, और जो भी चीज हम आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, अगर उसमें से एक भी क्वेश्चन मिस्टेक किए, नहीं पढ़े, तो फिर बाद में पछताओगे तो मत कहना कि सर हमारा रिजल्ट बढ़िया रहा है, क्वेश्चन है। प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं मेरे यार कि मेरे लिए या अपने लिए, जैसे मतलब जो भी, हम भले ही मेरे भले ही आप हमें दुश्मन मानते हैं, लेकिन दुश्मन के नाते भी अगर हम कहना चाहें तो दुश्मन का भी कभी कभी बात मान लिया जाता है, यार पढ़ लिया करो। या फिर मेरे से इतना मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, तो मैं कह रहा हूं कि आप पढ़ लो, क्योंकि आज पढ़ लोगे ना तो बहुत कुछ होगा आपके भविष्य में, जीवन में, ठीक ना, बहुत कुछ होगा आपके लिए, बहुत कुछ कर पाओगे, बहुत आगे चले जाओगे। अगर यहीं से अगर मिस्टेक करते चले गए, पबजी खेलते रह गए, गेम खेलते रह गए, है ना, या फिर क्रिकेट देखते रह गए, तो फिर तो क्रिकेट देखना तो पूरा जीवन है, या फिर गेम खेलना पूरा जीवन बाकी है, लेकिन पढ़ना समय निकल जाएगा, दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता है ना। और सूर्य की तरह चमकने के लिए सूर्य की तरह जलना बहुत जरूरी होता है। प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं आपसे कि प्लीज यार, प्लीज मेरे शेयर, जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, आपके पास वीडियो कोई शेयर कर दिया है या कहीं से आपने सर्च किया है, वीडियो मिल गया है, तो कंप्लीट देखो, जो भी पढ़ो कंसेप्ट के साथ बेहतरीन तैयारी करो। बिल्कुल राजी हो, हाँ बिल्कुल। और एक बार कहना चाहेंगे यार, छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, सबको बताइए, ठीक ना, और एकजुट होकर के पढ़ाई कीजिए। जो डाउट होता है वो डाउट भी जो है वो पूछा कीजिए, ठीक ना। चलो तो क्वेश्चन अगला है, बड़ा ही शानदार प्रश्न बताइए। कह रहा है कि एपी का पहला पद ए और सार्वंतर डी हो तो एनवा पद, एन पदों का योग क्या होगा। देखिए एन पदों का, देखिए कह रहा है कि पहला पद ए दे दिया गया हो और सार्वंतर उसका डी हो, तो एन पदों का योग यानी कि एसएन पूछ रहा है,
तो SN पूछ रहा है, इसका मतलब वो सूत्र ही पूछ रहा है। तो सूत्र क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। बोलो सही कि नहीं? बिल्कुल सही ना। n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कहां पे दिया गया? ऑप्शन में दिया गया डी नंबर में। क्या हो जाएगा? डी नंबर। सही हो जाएगा। आएगा क्वेश्चन बना दोगे? बिल्कुल बना दोगे। चलो बात करें अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए सारा चीज बताएंगे आपको, पीडीएफ नोट्स कहां पे मिलेगा, कैसे आप तैयारी को जबरदस्त कीजिएगा, ये जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं खुद से आप टेस्ट लगा सकते हैं, है ना। और जो भी चीज आपको मिलता है तो आप दूसरों को शेयर करें, है ना। चलिए अगला है कि 1/√3 जो है वह बराबर है, किसके बराबर है? और ये आपको याद करने के लिए ट्रिक भी आपको हम बता देंगे, इसमें टेंशन नहीं लेनी है। बोलो सबको रेडी हो? एक बार वीडियो को लाइक कर दो कि ये सर बता दीजिए आप, जिससे हम लोग को परेशानी ना हो, क्योंकि इसका मान याद करने में बड़ा दिक्कत होता है। तो वो दिक्कत नहीं होगा, बस आपको कंसेप्ट समझा देंगे, आप बना दीजिएगा। देखिए 1/10√3 होता है, वह 10/30 का मान होता है। किसका मान होता है? 10/30 का मान होता है, ठीक है ना। 10/30 का किसका मान होता है? 10/30 का मान होता है, ठीक है। अगर हम पूछे बताओ √3 किसका मान होता है? 10 में बताओ, 10 में किसका मान होता है? 10 कितने डिग्री का मान होता है √3? बताओ नीचे कमेंट करो तो। बिल्कुल, तो वो 10 60 डिग्री का मान होता है। कितने डिग्री का मान होता है? 60 डिग्री का। अगर √3 केवल पूछे तो 60 डिग्री का मान होता है, और केवल ये आपका 30 पूछे, ठीक है, तो 1/√3 होता है। समझ में आया? क्लियर? यहां तक क्लियर? आएगा तो दिक्कत नहीं होगा। बिल्कुल। चलो अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि अर्धगोले, क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वह 3πr² होता है। क्या होता है? 3πr² होता है। कहां पे ऑप्शन है? बी नंबर में। सही? सही कि नहीं? बिल्कुल जवाब दे रहा हूं, बिल्कुल जवाब। देखो कमेंट रुकना नहीं चाहिए, जितना भी आता है कोशिश कीजिए हमसे तेजी से जवाब देने की। जब आप हमसे तेजी से जवाब दीजिएगा तो आपकी जबरदस्त तैयारी होगी। अगर गलती होता है तो हम बताएंगे तो सही हो जाएगा, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा? तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो दिया गया उसे हम सॉल्व करेंगे। दिया क्या गया है? ध्यान दीजिएगा, √2 cos थीटा बराबर 1, तो यहाँ पे cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/√2, क्योंकि ये गुणा में है तो भाग में चला जाएगा। बताओ सही कि नहीं? 20 नंबर बताओ, सही है कि नहीं? बिल्कुल। तो ये आपका हो गया। अब ये आप बताइए कि cos थीटा में किसका वैल्यू 1/√2 होता है? किसका वैल्यू? तो आप कहेंगे सर ये 45 का वैल्यू होता है। कितना होता है? 45 का वैल्यू होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। समझ में आया? चलो आगे बात करें अगले नंबर क्वेश्चन की। तो अगला नंबर क्वेश्चन जो है हम सभी का, वह प्रश्न कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण x² - 3x + 5 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा? और देखिए इसको ज्ञात करने का एक तरीका भी है, शॉर्ट ट्रिक भी है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर हाल में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, लिख लो। प्रथम पाली में नहीं आता है तो द्वितीय पाली में अवश्य आ सकता है। तो ये क्वेश्चन को बनाने का तरीका दो होता है। पहले तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 1/α + 1/बीटा। इसका एलसीएम कीजिएगा तो हो जाएगा अल्फा बीटा, और अल्फा से अल्फा कट जाएगा, ऊपर बचेगा बीटा, बीटा से बीटा कट जाएगा, ऊपर बचेगा अल्फा। यानी कि बीटा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा नीचे आ गया, ठीक ना। अगर इतना भी आप नहीं करना जानते हो या नहीं करते हो तो उसका शॉर्ट तरीका क्या है? ध्यान दीजिएगा, उसका शॉर्ट तरीका क्या है? डायरेक्ट जब ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप क्या कर लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों का मान लिख लीजिएगा। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी बटे, तो माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी, तो माइनस का माइनस, बी के बदले है -3 और ए के बदले कितना है 1, यानी हो जाएगा क्या चीज, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। पहले से भी और उसमें भी माइनस का बी है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, ये निकल गया 3। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बटे सी का वैल्यू कितना है 5 और 5/1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बिल्कुल सही कि नहीं सही? बिल्कुल। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 आ गया, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना 5 आ गया। अब क्या करना है, जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा इस तरीके से, तो इन दोनों मान को बाटा में लिख दीजिएगा 3/5, आंसर आ गया। बस कुछ माथा पेची नहीं करना है। अल्फा प्लस बीटा का मान ऊपर रख दीजिए, अल्फा इंटू बीटा का मान नीचे रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगर इस रूप का होगा तब 1/α + 1/बीटा होगा तब, और यहाँ पे समीकरण कोई दूसरा दिया गया होगा तब, ये दूसरा दिया गया हो कोई भी दिया हो इससे मतलब नहीं है। यहाँ पे अगर ये दिया गया होगा
तो इसमें से अल्फा प्लस बीटा को ऊपर मान रख लीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा का नीचे मान रख लीजिएगा, आपका आप लिख दीजिएगा बाटा में आंसर आ जाएगा। जैसे 3/5 कहां पे है, ऑप्शन नंबर दिया गया सी नंबर में। ओके क्लियर। चलो आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, तैयार होना। चलो अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दोनों मूल बराबर हो तो द्विघात समीकरण का विविध कर यानी कि d का वैल्यू क्या होगा। यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दोनों मूल बराबर हो तो द्विघात समीकरण दोनों मूल बराबर हो तो जब दोनों मूल बराबर होगा तो d बराबर 0 होगा। क्या होगा, विविध कर d बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, बिल्कुल क्लियर। चलो आगे बात करें, अगला क्वेश्चन कह रहा है हम सभी का बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, में कोटि का मान क्या होगा। अब देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। देखिए ध्यान से, दो चीज होता है, एक का नाम होता है भुज, दूसरा का नाम होता है कोटि। एक क्या होता है, एक भुज होता है, एक कोटि होता है। तो जो भी आपका बिंदु दिया गया होगा, जैसे कि माइनस यहाँ पे 3, दिया गया है, 3, तो जो पहला वाला होगा उसे कहते हैं भुज, जो बाद वाला होता है उसे कहते हैं कोटि। तो पूछ क्या रहा है, कोटि। कोटि क्या हो जाएगा, -4। कहां पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इस तरीके से समझते जाना है, और गणित में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा भी नुक्स नहीं निकलेगा, बिल्कुल। और आपको 100 में 100 स्कोर करना है। बताओ किसका किसका टारगेट है 100 में 100 के, बेटा बताइए 100 में 100 स्कोर कौन करेंगे। क्योंकि देखिए मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर एक बच्चा 100 में 100 स्कोर कर सकता है। भले ही अदर कोई भी सब्जेक्ट हो जिसमें वो मिस्टेक कर सकता है, उसके हैंडराइटिंग में नंबर काटा जा सकता है, उनके लिखने का प्रोसेस अच्छा नहीं है तो नंबर काटा जा सकता है। लेकिन यही है कि अगर आप उसे बना दिए, आंसर आया, तो टीचर को हर हाल में उसको जितना नंबर का उतना नंबर देना पड़ेगा। यानी कि इसमें 100 में 100 आपको मिलने की पूरी 100% चांस रहती है, और अधिकतर बच्चों का आता है। चलो यहां समझ में आ गया। आगे बात करते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की। चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन ये कर आपके स्क्रीन पे, वीडियो को अभी यूट्यूब पे देख रहे हो तो लाइक कर दो, फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो फेसबुक पेज के कर लो। डिस्क्रिप्शन में सारा का सारा लिंक दिया गया है, और आपको टेंशन नहीं लेनी है, जबरदस्त तरीके से तैयारी करनी है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b तथा ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन क्या होता है। क्या पूछ रहा है बताओ, आयतन पूछ रहा है, आयतन। तो आयतन बराबर होता है LBH होता है। क्या होता है, L गुणे B गुणे H होता है, यानी कि LBH होता है। LBH कहां पे दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो आएगा तो बताओ सही कर दोगे नहीं कर दोगे, बिल्कुल सही कर दोगे ना। जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपको फटाफट से बना देनी है। तो देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इसी सिंपल क्वेश्चन में आप लोग गलती कर देते हैं। दिक्कत ये होती है कि आप लोग उस क्वेश्चन को पहले समझते नहीं है कि क्वेश्चन क्या रहा है। तो देखिए आपको उस तरीके से उस ढंग से बनाए थे कि टेंशन, सबसे पहले तो टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन को अभी बाहर कर दो, फेंक दो, निकाल के फेंक दो बाहर, ठीक है। चलो 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। अभी तक देखिए आपको 24 क्वेश्चन हमने बताया, क्या 24 क्वेश्चन में डाउट है, कोई डाउट है बताओ। अगर डाउट होगा तो क्लियर हमसे पूछ लीजिएगा, डाउट होगा। देखिए डाउट रहना नहीं चाहिए मन में आपका। चलिए अगला क्वेश्चन, और क्लास आप शायद पहली बार ले रहे होंगे तो थोड़ा सा अगर डाउट भी होता है तो टेंशन नहीं ले रही है, धीरे धीरे वो भी आपका सुधर जाएगा, बस प्रैक्टिस करते रहिए। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी क्या है 90 डिग्री है, कोण ए बराबर 40 डिग्री है, कोण सी बता देनी है। अब कहीं अरे बाप रे बाप, ये क्वेश्चन अगर आ गया ना तो गड़बड़ हो जाएगा, बनेगा नहीं, क्योंकि त्रिकोणमिति त्रिभुज का जो क्वेश्चन आना बड़ा कठिन होता है, और हम कहते हैं सबसे आसान होता है। देखो कैसे, केवल इसके कहने का तरीका को समझो कि कह क्या रहा है। अगर आपको ये पता चल गई कि ये प्रश्न कह क्या रहा है तो आप ये बना दोगे कि इसका आंसर होगा क्या। देखो कैसे, सबसे पहले कह रहा है त्रिभुज एबीसी, तो आप क्या कीजिएगा, कहीं एक त्रिभुज एबीसी बना लीजिएगा। ए बी सी एक आपका त्रिभुज बना लेना है। ये हो गया ए, ये हो गया बी। यहां पे समकोण त्रिभुज है जी, समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा। ये आपका हो गया एक त्रिभुज समकोण ए बी सी, ठीक ना। पहले क्वेश्चन समझो, कह रहा एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। बी समकोण का मतलब 90 डिग्री है, यानी कि वो 90 डिग्री है। समझे कि नहीं समझे। कह रहा कि कोण ए बराबर जो दिया गया है, ए बराबर दिया गया 40 डिग्री। कितना दिया गया 40 डिग्री। इसको फिर से बनाना पड़ेगा ना जी, मिट गया। चलो यहां पे एक त्रिभुज आप बना लीजिएगा, समकोण त्रिभुज, जिसका होगा ए बी सी। यहां पे हम सभी का जो मान दिया गया है वो ध्यान दीजिएगा, कोण बी बराबर दिया गया है 90 डिग्री। पहले क्वेश्चन समझिए,
और ए बराबर क्या रहा है 40 डिग्री, हम यहां पे लिख देते हैं 40 डिग्री, और पूछ रहा है कि कोण सी क्या होगा। तो ये बताओ कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? सर 180 डिग्री होता है, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होता है 180 डिग्री। अब आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो कोण ए का वैल्यू दिया गया है 40 डिग्री, कोण बी का वैल्यू दिया गया है 90 डिग्री। कितना दिया गया है? 90 डिग्री। और कोण सी पूछ रहा है तो कोण सी बराबर कर देंगे 180 डिग्री। अब बताओ यहां से 40 को और 90 को कितना होता है 130, अब प्लस क्या हो जाएगा कोण सी बराबर 90 डिग्री। अब कोण सी बराबर क्या होगा बताओ, 90 में से 130 को घटा देंगे, सॉरी 180, क्या पे 90 नहीं होता जी 180 होता है। क्या होता है 180 लिखा था ना वो आप ऊपर। चलिए 180 में से क्या घटा दीजिएगा 130 घटा दीजिएगा। तो जब 180 में से 130 घटे कितना होगा 50 होगा। तो बताओ 50 डिग्री आंसर निकल गया कि नहीं निकल गया? ये निकल गया कि नहीं 50 डिग्री। तो 40 डिग्री या 50 डिग्री, 90 डिग्री या 90 डिग्री, कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। तो 50 डिग्री कहां पे जी? ऑप्शन नंबर डी में है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अगर आप इतना प्रोसेस नहीं करना चाहते थे तो डायरेक्ट आप क्या कर देते, आप 90 दिया है और 40 भी दिया है, तो बताओ 180 में से कितना कम है 50 को, तो 50 आपका आंसर हो जाता है। कितना सिंपल था। चलो आगे बात करें अगले नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए, ये भी क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है और ये क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में रहेगा, हर हाल में रहेगा इस तरीके का क्वेश्चन। कह रहा है कि tan 25 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 65 डिग्री और tan जो है 70 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। बस आप सिंपल टिक कर दीजिएगा इस पे 1 पे। अगर ये इंटू में होगा तो हो जाएगा आपका 1, ऑप्शन नंबर बी। क्यों होगा? क्योंकि देखिए जब भी ऐसा दिया ये 4 पद है, 4 पद में से आप किसी 2 पद को चेंज कर लीजिएगा। 2 पद को चेंज कैसे कीजिएगा, tan 90 माइनस थीटा तो वो cot थीटा हो जाएगा, और cot थीटा और sin थीटा, यानी cot थीटा sin थीटा एक होता है, फिर cot थीटा sin थीटा एक होता है। तो एक में एक से फिर गुणा कीजिए, क्या होगा एक न होगा, इसको बनाएगा तो आ जाएगा। ठीक ना। चलो ये काफी आसान है, ऐसा आएगा ऑब्जेक्टिव में तो बना दीजिएगा। सब्जेक्टिव जब पढ़ाएंगे ना तो इसको डिस्कस करेंगे वहां पे, क्योंकि उस पे हम 4-5 क्वेश्चन बताएंगे। क्योंकि जब जिस टाइप पे क्वेश्चन आता है ना उसमें हम 4-5 क्वेश्चन करा देते हैं, जैसे कि परीक्षा में अगर कोई भी आए तो दिक्कत ना हो। अगला कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में दिया गया है कि ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बीसी बट्टे आर पी, तो क्या होगा। तो सबसे पहले हमने कहा कि जब भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आओ या कोई भी गणित पे क्वेश्चन हो, सबसे पहले उसको समझो कि क्वेश्चन का क्या रहा है। यहाँ पे कह रहा है त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर, तो हम बना लेते हैं 2 त्रिभुज। एक त्रिभुज बना लेते हैं यहां, इसका नाम देते हैं ए बी सी, और एक त्रिभुज का नाम दे देते हैं पी क्यू आर दे देते हैं। अब कह रहा है ए बी बट्टे पी क्यू है, क्या दिया गया है ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बीसी बट्टे आर पी, बीसी बट्टे आर पी। अब देखो यहां से समझो, यहां से समझिए ए बी कौन है, ये है, इसके बट्टे में ये दिया है पी क्यू, इसके बट्टे ये दिया है, इसके बट्टा ये दिया है, बीसी बट्टे आर सी दिया है, बीसी बट्टे आर पी, सॉरी माफ कीजिएगा यहाँ पे आर पी होगा ना जी, क्या दिया है आर पी, बीसी बराबर इसके बट्टे क्या दिया है आर पी दिया है, आर पी दिया ये दिया है ना। तो कह रहा तो क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 4 है, तो कोण P बराबर कोण B बराबर कोण Q होगा, या कोण A बराबर कोण P होगा, या कोण A बराबर कोण R होगा, या कोण B बराबर कोण P होगा। इस क्वेश्चन को आपको बनाना है ये समझ करके, बिल्कुल। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, जब इसके बट्टे ये है, इसके बट्टे ये है और इसके बट्टे ये है, तो जब इसके बदले ये सामने वाला हो गया, समझो ऐसे, और नीचे वाला के बदले ये ऊपर वाला है, समझो जैसे नीचे वाला ये होना चाहिए लेकिन ये ना देकर के ये दिया है, तो अगर मान हम चेंज कर देते हैं यहां तो फिर ये हो जाता, यानी कि P वाला के पास का होगा, यानी कि कोण P होगा, यानी कि कोण B जो होगा वो कोण P के बराबर हो जाएगा। समझे क्या हो जाएगा, कोण B बराबर कोण P हो जाएगा। जब त्रिभुज समझाएंगे, त्रिभुज जब आपका चैप्टर चलेगा क्रैश कोर्स में, तो वहां पे इन सारी बातों को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक ना। या अगर इस वीडियो को बहुत लंबे समय के बाद देख रहे हैं तो समझिए कि आपको वो सारा चीज बता दिया गया है, आप इस चैनल से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो का लिंक मिल जाएगा, सभी वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, और लिख लो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर हाल में पूछा जाएगा। क्या किया जाएगा? हर हाल में यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा कि अभाज्य संख्या कौन है। जब आपको हम क्रैश कोर्स पढ़ा रहे थे और उसमें आपको पहला चैप्टर पढ़ाया, उसमें हमने अभाज्य संख्या के बारे में बहुत ज्यादा क्लियर किया है कि अभाज्य संख्या कौन होती है। तो देखिए, वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा, स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। तो बताओ इसमें से कौन होगा? 11 होगा। और आपको क्रैश कोर्स में बताए थे कि आपके ऑप्शन में अगर पूछा जाएगा, ऑप्शन में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके ऑप्शन में रहेगा कौन कौन से, या तो आपके ऑप्शन में 11 दे सकता है, या 13 दे सकता है, या 17 दे सकता है, या फिर 23 दे सकता है। बस इतना ही ऑप्शन में से रहेगा। तो इसमें से कोई भी अगर संख्या अगर दिखेगा उस पर टिक कर दीजिएगा, अभाज्य संख्या वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 11 जो है वो 11 एक और 11 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होगा? नहीं होगा। चलो आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको त्रिकोणमिति का क्वेश्चन, बड़ा शानदार क्वेश्चन आया है। कौन बता पाएगा इसका क्वेश्चन का आंसर? बहुत आसान होता है, इसको आपको समझना होगा। और ये क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है, पहले आपको बता दें। यानी कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो समझे हम लोग कैसे बनेगा? आइए समझते हैं कैसे बनेगा। ये क्वेश्चन जो दिया गया, पहले उस क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 1 प्लस, समझिएगा ध्यान से, कॉट स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब आइए इसको हम आपको समझाते हैं कैसे बनेगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले 1 को 1 रहने दीजिए, अंश वाले मान को आप लोग पहले सॉल्व कीजिए। कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट किसके बराबर होता है? तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, लेकिन इसमें स्क्वायर है तो इन दोनों में भी स्क्वायर हो जाएगा। समझते जाइएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे। ओके, अब फिर इसमें एक बट्टा था, इसको लगा देंगे बट्टा, फिर 1 तो 1। अब टेन स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बोलो होता कि नहीं होता है? अब इसमें भी स्क्वायर है तो दोनों में स्क्वायर कर देंगे, कर दिए। ठीक ना? चलो, यहां पे 1 और प्लस था। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो यहां पे 1 लगा देते हैं। चलिए यहां समझो, यहां देखिए 1 और, अब इसका देखिए इन दोनों का भिन्न बनाइए, भिन्न का जोड़ बनाइए। देखिए इसी तरीके से आपको सब्जेक्टिव बनाना है। देखिए 1 और साइन थीटा का पहले भिन्न बनाने के लिए एलसीएम निकाला जाता है, लघुत्तम समापवर्तक। तो 1 और साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा ना? कहां लिखे जी? यहां लिख देते हैं। क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा होगा। ठीक ना? अब देखिए 1 से एक बार में जाएगा, क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को साइन 1 से गुणा करेंगे, क्या होगा? ऊपर साइन स्क्वायर थीटा। ये भिन्न का जोड़ है, इसमें मत कीजिएगा सर कैसे बना दिए। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, बचेगा 1 में गुणा करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा से ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। हो गया बटा। अब इसे उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, इसको भिन्न का जोड़ करेंगे तो 1 और कॉस स्क्वायर थीटा का एलसीएम जो है क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा होगा। 1 से गुणा ये भाग देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा में 1 से गुणा कर देंगे, ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस। अब कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, बचेगा 1 में साइन स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे, हो जाएगा कितना? साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक ना? अब देखो ध्यान से, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? कहेंगे सर 1 होता है। बिल्कुल 1 होता है। नीचे साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा रहने देते हैं, बटे कॉस स्क्वायर थीटा फिर साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सर 1 होता है, 1 लिख दिए। तो नीचे कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा रहने देते हैं। चलो क्लियर नहीं? क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब देखो ये जो है भाग में है, और जब भाग में होता है तो भिन्न में क्या करते हैं? उसको गुणा में बदलते हैं। ये भिन्न का भाग करने के लिए जब उसको क्या करते हैं? गुणा में बदलते हैं। यानी कि 1 बटे साइन स्क्वायर जो थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, और 1 बटे जो कॉस स्क्वायर थीटा है, जब इसको भिन्न में बदला जाता है तो नीचे वाला पद ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा गुणा में बदलेगा तो हो जाएगा ऊपर जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे जाएगा 1। बिल्कुल क्लियर? अब देखिए 1 में कॉस स्क्वायर थीटा से गुणा कीजिएगा तो क्या आएगा? कहेंगे सर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा।
नीचे और साइन स्क्वायर थीटा में 1 से गुणा कीजिएगा, क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा आएगा। आप कह सकते हैं इतना भी आंसर, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में इतना आंसर नहीं दिया है तो आप सभी जानते हैं cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? तो cot स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो देखिए, तो cot स्क्वायर थीटा कहां पे दिया गया है? ऑप्शन नंबर दिया गया है डी नंबर में, देखो तो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। तो इस तरीके से त्रिकोणमिति का क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। इसमें हमने कुछ किया था नहीं, लेकिन आपको लगा कि हमने बहुत कुछ किया, कुछ नहीं किए थे, बस हमने इसका भिन्न का जोड़ बना दिया, और भिन्न का जब जोड़ बनाया तो अंतिम हम लोग का आंसर आ गया। बस छोटा सा हमने फॉर्मूला का वहां पे यूज किया था, तो आपको भी इसी तरीके से यूज करना है। अगला देखिए, अगला है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी आर क्या होगा। और यह जो क्वेश्चन है आपको हम बतला दें, यह आपके चैप्टर में क्वेश्चन को दिया गया है, मतलब कि एक्सरसाइज में भी दिया गया है। हालांकि ऑब्जेक्टिव जितना क्वेश्चन बनता है वह अधिकतर क्वेश्चन आपको परिभाषा और सूत्र पे डेवलप किया जाता है, उसको बनाया जाता है, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एक्सरसाइज में भी दिया गया है, और ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में भी पूछा जाता है। कह रहा है एक वृत्त का परिमाप, तो परिमाप क्या होता है? कहेंगे सर 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है, और क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। कह रहा है संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है। तो ध्यान दीजिएगा, जब ये आपस में बराबर है तो यहां से पाई कट जाएगा, एक बार से एक बार कट गया, बचेगा कितना? 2 बराबर आर, यानी कि आर बराबर आर को किसे प्रदर्शित करते हैं? कहेंगे सर त्रिज्या कहते हैं इसे, बिल्कुल। तो जब इसे त्रिज्या कहते हैं तो हो जाएगा कितना? त्रिज्या बराबर 2, और ये हमेशा मात्रक में आंसर आएगा, यानी हो जाएगा बी नंबर 2 मात्रक। क्लियर कि नहीं क्लियर? बिल्कुल क्लियर। क्या हो जाएगा? बी बराबर, बी आपका आंसर हो जाएगा 2 मात्रक। समझ में आया? चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हम सभी का कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि बिंदु ए बराबर दिया गया है, बिंदु ए 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी? मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए क्या आपको एक रूट लगा देना है, और जो भी संख्या दिया गया होगा उसको स्क्वायर करके जोड़ देना है। 2 दिया गया तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस 3 दिया है 3 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 2 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 4 होगा, और 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 होगा, यानी कि 9 4 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो क्या देखिए कहीं 13 दिया गया है? 13 दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में, और यह हमेशा हमेशा जो है इकाई में आंसर आता है। क्या हो जाएगा? 13 इकाई। समझ में आया कि नहीं समझ आया? ये समझ में आया, बिल्कुल। तो हम आपसे 50 क्वेश्चन पूछने वाले हैं, 50 में 50 सही करोगे कि नहीं करोगे? नहीं भी होता है कोई दिक्कत नहीं है, पहले पूरा फाइनल वीडियो देखो, एक बार पढ़ो, रिवीजन करो, और फिर वीडियो दोबारा प्ले करो, और प्ले करने के बाद तब 50 में 50 सही करके दिखाओ, अगर एक बार में नहीं होता है तो। ठीक ना? चलो, क्योंकि एक बार में कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, और एक बार में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगा, कैसे क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा है, और आप उस तरीके से बना दीजिएगा। जब ऐसे 1-2 बार कर लीजिएगा तो 50 क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। तो समझिए, जिस बच्चे को 50 क्वेश्चन सॉल्व करने को पता हो गई, वो कम से कम 200 प्रश्न उस पर सॉल्व कर देगा, कम से कम, एकदम इजी। क्योंकि इसी पे ना क्वेश्चन और भी रहेगा, जितना क्वेश्चन है, मान लीजिए यहाँ एचसीएफ 15 दिया है, एलसीएम 90 दिया है, यहाँ पे 15 की जगह 20 दे सकता है, यहाँ पे 90 की जगह 45 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो बस अब गुणा करने वाला या फिर जो भी प्रोसेस होगा, और प्रोसेस है ना, प्रोसेस तो सब होगा, अंक ना चेंज होगा। तो बना दोगे कि नहीं बना दोगे? बिल्कुल बना दोगे। चलो, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 संख्याओं का एचसीएफ 15 है और एलसीएम जो है 90 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? और ये देखिए, इसके बारे में हमने आपको बताया था कि हम सभी जानते हैं कि HCF गुणे LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि एक संख्या A हो तो दूसरा संख्या B हो तो AB होता है, यानी कि दोनों संख्या का गुणनफल। यानी कि अगर LCM और HCF दिया गया है तो दोनों को जब गुणा कर देंगे तो हम लोग का दोनों संख्याओं का गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। तो LCM कितना दिया गया है? HCF दिया गया है 15 इंटू LCM कितना दिया गया? 90। 15 में 90 से गुणा कितना? 15 9 135, ठीक ना? 135 और 0 का 0, 1350। कहां पे दिया गया बताओ? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सही कि नहीं सही? बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। चलो, तो इस तरीके से अगर आएगा, केवल अगर अंक चेंज करके बना दोगे, बिल्कुल दोनों को गुणा कर दीजिएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल निकल जाएगा। अगला देखिए, अगला है कि यदि 2 थीटा बराबर 60 डिग्री है, 2 थीटा बराबर कितना है बाबू? 60 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 60/2, यानी कि 30 डिग्री। अब क्या पूछ रहा है कि साइन थीटा, साइन थीटा
तो यानी कि साइन की जगह साइन और थीटा की जगह 30 डिग्री। तो साइन 30 का वैल्यू पूछ रहा है। अब यही मान आपको बोल रहे थे कि आपको याद करना है, लेकिन याद करना रटना नहीं है, आपको समझना है। याद कीजिएगा तो भूल जाइएगा, लेकिन आपको एक कंसेप्ट बता देंगे, इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे ना, और उसमें आपको याद नहीं करना है, बस समझ लीजिएगा, बता दीजिएगा कोई भी मान दिया हो वैसे बता दे। साइन 30 का मान किसी को पता है तो बताओ, हमें नीचे कमेंट कीजिए। बिल्कुल 1/2 होता है, ठीक ना। क्या होता है 1/2? कहां पे ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर दिया गया है बी नंबर। बिल्कुल सही कि नहीं सही? पीडीएफ नोट्स सब कुछ के लिए टेंशन मत लो, हम आपको बता देते हैं क्या चीज करना है, पहले ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि आकृति पीए और तथा पीबी दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि, ये आकृति, दो आकृति देख रहे हैं आप लोग, कि पीए बराबर 8 सेंटीमीटर है। पीए यानी कि ये जो है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका ए है, ये आपका पी है, ये आपका बी है, ओके। तथा कोण ए पी बी बराबर दिया गया है 60 डिग्री। कितना डिग्री? 60 डिग्री दिया गया है। तो कह रहा है तो स्पर्श रेखा पीबी की लंबाई क्या होगी, तब इसकी लंबाई क्या होगी बताना है। जब ये स्पर्श रेखा 8 सेंटीमीटर का है और 60 डिग्री पे झुका हुआ है, तो फिर ये भी स्पर्श रेखा 8 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो इसमें तो कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये नंबर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल। तो लाइक कर दियो वीडियो को यार, एक बार लाइक करो यार, इतना मेहनत से पढ़ाया जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वो तो भूलना नहीं है ना। दबा दो एकदम रेड बटन पे। अगला क्वेश्चन, दो रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी है तो रैखिक समीकरण का हल क्या होगा? दो रैखिक समीकरण बताओ, कौन बतलाएगा? 35 नंबर का। दो रैखिक समीकरण निकाले, क्या हो? प्रतिच्छेदी रेखा हो तो समीकरण का जो हल होगा वह समीकरण का हल क्या होता है? तो समीकरण का हल होता है, एक हल होता है, प्रतिच्छेदी कर रहा है यानी कि वह काट रहा है। तो मान लीजिए ये आपका कार्तीय तल हो गया, और कोई मान लो कि रेखा जो है एक्स अक्ष वाला और वाई अक्ष वाला कहीं पे वो काट रहा है, ठीक ना, दोनों को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो प्रतिच्छेद कर रहा है तो वहां पे क्या होगा? काट देगा, तो एक ही ना हल होगा उसका। चलो तो क्या हो जाएगा? एक हल, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न का जवाब कौन बच्चे सबसे तेजी से दे पाते हैं। तो प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह बात किसने कह डाली थी? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वह सदैव समान होता है, यह बात किसने कही थी? यह बात कही थी थेल्स ने। किसने कही थी? थेल्स ने कही थी। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। समझे? बिल्कुल समझे। चलिए आगे बात करते हैं। अगले प्रश्न का जवाब बताइए, चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण, तो चक्रीय चतुर्भुज जो होता है उसके समूह कोणों यानी कि आमने सामने की जो भुजाएं होती है वह 180 डिग्री होती है। बोलो सही कि नहीं सही? आएगा एग्जाम में, छोड़ोगे? एकदम नहीं छोड़ना है, एकदम आपको तहलका मचाना है। चलो अगला नंबर प्रश्न बड़ी शानदार प्रश्न है, और प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि दो गोलों का आयतन का अनुपात 125 और 27 है, तो उनकी पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा वह क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे पहले अनुपात दिया गया किसका? गोले का। तो गोले का अनुपात क्या होता है? ये गोले का आयतन क्या होता है? तो 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है। तो दो दिया गया था, R1 मान लेते हैं, और एक होता है 4/3 पाई R2 का क्यूब, ठीक ना। अनुपात क्या दिया गया है? 125 बट्टे दे दिया गया है 27। क्लियर? देखिए 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, बचा क्या चीज? R1 क्यूब बट्टे हो जाएगा R2 का क्यूब। अब देखिए 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 का क्यूब, और 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब। क्यूब से क्यूब कट गया, यानी कि R1 बराबर हो गया हम सभी का 5 और R2 बराबर हो गया हम सभी का 3, ठीक है। 5 और 3 निकल गया हम लोग का R1 का वैल्यू। अब पूछ रहा है कि इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का आयतन। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई R1 स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर होता है तो R1 स्क्वायर कर देंगे, यहां से होता है 4 पाई R2 स्क्वायर कर देंगे। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, R1 स्क्वायर, R1 का वैल्यू कितना आता है? 5, तो हो जाएगा 25, 5 के स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। बोलो समझे कि नहीं समझे? तो 25 अनुपात 9 कहां पे दिया गया है? ऑप्शन नंबर दिया गया है बी नंबर में।
समझे? तो इस तरीके से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको आसानी से इसे बना देनी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बड़ा ही शानदार है, कह रहा है कि cos थीटा बराबर x है तो sec थीटा क्या होगा? तो sec थीटा यार बड़ा आसान है, अगर cos थीटा बराबर दे दिया है, x दिया गया है, तो sec पूछ रहा है, तो sec क्या होगा? 1/x होगा। क्या होगा? 1/x होगा। ऑप्शन क्या दिया गया? डी नंबर दिया गया। तो आएगा तो छोड़ोगे इसे? नहीं छोड़ोगे, बिल्कुल बना दोगे। चलो, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करो। इतने जबरदस्त तरीके से आप समझ रहे हो क्वेश्चन को। तो सभी सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव मॉडल पेपर, ऑनलाइन टेस्ट, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए गूगल के क्रोम ब्राउजर में आना है या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आपको सर्च करना है डीएलएस एजुकेशन। जैसे ही आप डीएलएस एजुकेशन सर्च करेंगे आपके सामने यहाँ पे आएगा डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल या डीएलएस एजुकेशन। यहाँ पे लोगो मेरा देख लीजिएगा पहले, क्योंकि मेरा यही वेबसाइट है। आप ध्यान दीजिएगा, आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। जब आप क्लिक करेंगे तो डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल पे जाना है, क्योंकि मेरे नाम से बहुत ज्यादा वेबसाइट वगैरह बना है, तो आपको उस पर नहीं जाना है। यहाँ पे आने के बाद से आपको इस तरीके से वेबसाइट ओपन होगा। यहीं पे आपको सब चीज मॉडल पेपर, ऑनलाइन टेस्ट, पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। मेरा फोटो जहां पे दिखेगा समझिएगा कि वही मेरा ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक ना। चलिए, उसके बाद से आपको यहाँ पे बता दें कि 3 डॉट पे क्लिक कर लीजिएगा। आपके मोबाइल फोन में 3 डॉट दिख रहा होगा, यहाँ पे 3 लाइन। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा बिहार बोर्ड 10 के लिए मॉडल पेपर, लाइव टेस्ट, मैट्रिक एग्जाम के लिए मेरा बहुत सारा चीज मिल जाएगा। जैसे मॉडल पेपर में क्लिक करते हैं, अगर प्रचार वगैरह आएगा उसे बंद कर दीजिएगा, मतलब ऐड को क्लोज कर दीजिएगा। नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं मॉडल पेपर आ गया है, और यहाँ पे एक नहीं पूरे 5 मॉडल पेपर दिया गया है प्रत्येक सब्जेक्ट का, और पिछले वर्षों का भी मॉडल पेपर दिया गया है, जिससे आपको पता चले कि आपके एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्नों को पूछा जाता है। तो आप आकर के यहाँ से डाउनलोड कीजिए। यहाँ देखिए गणित का विषय का है, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत और भी बहुत सारा चीज़ है। और यहीं से आपको हम बता दें, यहाँ पे जब आइएगा तो यहाँ पे फ्री नोट्स, पीडीएफ, ऑनलाइन टेस्ट के लिए भी यहाँ पे आप क्लिक करके मेरा ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। या प्ले स्टोर पे जाएंगे, आप लिखेंगे डीएलएस एजुकेशन, तो वहाँ पे भी आएगा डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। मेरे ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, ठीक ना। या फिर आप यहाँ पे भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम से तो आप जरूर ज्वाइन हो जाइए, साथ ही मेरे फेसबुक पेज से ज्वाइन हो जाइए, ठीक ना। अचानक से इन्वर्टर का तार जल गया है, जिसके कारण क्लास को बंद करना पड़ा है। आप लोग गूगल में जाइए, सर्च कीजिए और तैयारी कीजिए। जितने भी क्वेश्चन बताए हैं रिवीजन कीजिए। उम्मीद करते हैं बहुत ही मजा आया होगा। लाइक, चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों में शेयर